मोदी जी, कोई भी शुभ काम करने से पहले नारियल लाओ। कोई भी पूजा विधान करो तो नारियल चाहिए। पंडित जी, हर शुभ काम करने से पहले ये नारियल मंगाते हैं। आप तो हमें आज ये नारियल की उत्पत्ति कैसी हुई इसकी कहानी सुनाओ। योगी अखिलेश, नारियल की उत्पत्ति का इतिहास बहुत पुराना है, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक प्रतापी राजा था, जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। तो क्या मोदी जी, स्वर्ग लोक जाने के लिए भी रास्ता बनाना पड़ता है? अरे नहीं भाई अडानी जी, स्वर्ग लोक जाने के लिए रास्ता नहीं बनाना पड़ता, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके कहीं स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक जाने की चिंता सत्यव्रत को खाई जा रही थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए और लंबे समय से वापस नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने के लिए राज दरबार में गए और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र को उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें वर मांगने की आज्ञा दी। लेकिन मोदी जी, अपने लिए वर तो कन्या मांगती है, राजा सत्यव्रत अपने लिए वर क्यों मांग रहे हैं? अरे योगी, मुझे तो लगता है आजकल तुम्हारी अकल बेस चलाने गई है। मोदी जी का वर से मतलब था वरदान मांगने से। मोदी जी, आप तो कथा आगे सुनाइए। जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा को वर मांगने की आज्ञा दे दी तो वे झिझक कर बोले कि वो स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। तो क्या ऋषिवर, आप अपनी शक्तियों का सहारा लेकर मेरे लिए स्वर्ग लोक जाने का मार्ग बना सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्दी एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही वह स्वर्ग लोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्ग लोक के राजा इंद्र ने उन्हें नीचे धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। मोदी जी, राजा को धरती पे गिरने से चोट तो खूब लगी होगी। अरे योगी, राजा सत्यव्रत बहुत धीरे धीरे नीचे आकर गिरा था। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्ग लोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्ग लोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। यह नया स्वर्ग लोक पृथ्वी में वास्तविक स्वर्ग लोक के मध्य स्थित होगा, ताकि ना तो राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बेहद प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरे हुआ था। मोदी जी, आप मेरे लिए भी एक स्वर्ग लोक का निर्माण करवा दो। अरे योगी, ये सब सतयुग की बातें हैं, अब ये सब संभव नहीं है। तुम सब तो कथा आगे सुनो। ऋषि विश्वामित्र को यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्ग लोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्ग लोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग लोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण किया, जिससे उसे सहारा दिया। ऐसा माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यवान का सिर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल के पेड़ काफी ऊंचा होता है और उस पर नारियल का फल भी काफी ऊंचाई पर लगता है। अरे वाह मोदी जी, आपने नारियल के जन्म की क्या पौराणिक कथा सुनाई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।